जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो देखिए, अभी चल रहे हैं होलाष्टक और जैसे ही होलाष्टक समाप्त होंगे वैसे ही लग जाएगा खरमास। अगर आप ये सोच रहे हो कि होलाष्टक में शुभ मांगलिक कार्य हमें नहीं करने चाहिए, ये जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो आपके लिए थोड़ी सी दुखद न्यूज है, क्योंकि जैसे ही होलाष्टक खत्म होंगे वैसे ही खरमास स्टार्ट हो जाएगा। खरमास जिसे कि मल मास भी कहा जाता है, इसमें भी किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। खरमास क्या होता है, खरमास का क्या महत्व होता है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और खरमास से रिलेटेड सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को आप लोग एंड तक अवश्य ही देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसी कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना अति आवश्यक है कि खरमास होता क्या है, खरमास किस बात को कहते हैं, किस मंथ को खरमास कहते हैं। तो देखिए, हमारे जो सूर्य देव हैं, सूर्य देव एक कथा से ये जुड़ा हुआ प्रकरण है जो मैं आपको सुना रही हूँ। सूर्य देव निरंतर गतिमान रहते हैं, निरंतर चलायमान रहते हैं। सूर्य देव कभी भी रुकते नहीं हैं। सूर्य देव अपने 7 घोड़ों की सवारी करते हुए निरंतर गतिमान रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब सूर्य देव के जो घोड़े हैं वे थक जाते हैं, उन्हें आराम की आवश्यकता होती है। लेकिन सूर्य देव सोचते हैं कि घोड़ों को आराम देना भी जरूरी है, पर मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर सूर्य देव रुक गए तो उनके रुकने से ये जो पृथ्वी का संचालन है, ये जो क्रिया है, जो सूर्य देव का दायित्व है, वो पूरी तरह से रुक जाएगा, जिससे पृथ्वी पे कई सारी आपदाएं आ सकती है। तब सूर्यदेव एक विचार करते हैं कि घोड़ों को विश्राम, क्योंकि देखिए घोड़े बहुत थक चुके तो उन्हें भी विश्राम देना जरूरी है। तो सूर्यदेव क्या करते हैं, घोड़ों की जगह पर गधों को बांध लेते हैं अपने रथ के साथ और उनके घोड़ों को वो 1 महीने के लिए विश्राम देते हैं। तो गधों को जब वो बांध लेते हैं तो गधे की चाल कैसी होती है, बहुत ज्यादा धीमी होती है। मेहनत वो बहुत करता है पर उसकी चाल होती है धीमी, उसकी वजह से सूर्य देव की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, जिससे जो भी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, वो सुचारू रूप से नहीं हो पाते हैं। इसी को कहा जाता है खरमास, जब 1 महीने सूर्य देव जो है वो गधों की सवारी करते हुए धीमी चाल से चलते हैं और अपना जो कार्य है वो धीमी चाल से करते हैं। ठीक है, जब सूर्य देव जो है वो गुरु की धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास लगता है। खरमास जो है वो साल में 2 बार लगता है। एक बार दिसंबर जनवरी के महीने में लगता है जो कि अभी जा चुका है, और एक बार लगता है इस मार्च और अप्रैल के महीने में, जिसे हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र का महीना कहते हैं। तो साल में 2 बार खरमास लगता है। ये पहला खरमास है साल 2025 का। इसमें बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, वो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगी। जो रीजन था कि खरमास क्यों लगता है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए, खरमास का अर्थ है, संस्कृत में ना गधों को खर कहा जाता है और मास का अर्थ होता है महीना। तो जिस महीने में सूर्यदेव गधों की सवारी पर रहते हैं उसे कहा जाता है खरमास। आइए अब ये जानते हैं कि खरमास में हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य इस खरमास में नहीं किए जाते हैं। इस बार जो खरमास शुरू हो रहा है वो शुरू होगा 14 मार्च 2025 से और इसकी समाप्ति होगी 13 अप्रैल 2025 को। ये पूरा महीना ही मल मास में जाएगा। जैसे ही आपके होलाष्टक खत्म होंगे वैसे ही, मतलब कि इस बार 14 मार्च को सूर्य जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि 14 मार्च को लगभग शाम के 6:59 के आसपास होगा और उसी समय से खरमास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मोटा मोटा आप लेके चलो कि 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक पूरा खरमास रहेगा। ठीक है, और 14 मार्च जो है, 14 मार्च 2025, उसे मीन संक्रांति भी कहा जाएगा, क्योंकि मीन राशि में उसी दिन सूर्य देव जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। खर मास में कोई भी शुभ कार्य, जैसे विवाह संबंधी कोई भी कार्य, सगाई करना, अगर आप पूछोगे कि हम लड़का या लड़की देखने जा सकते हैं, तो जी हाँ, आप देखने जा सकते हो, लेकिन वहां पर जाकर अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो रिश्ता पक्का आप नहीं कर सकते हो, जिसे कि नॉर्मल भाषा में हम लोग रोका कहते हैं। कुछ भी शगुन देखकर आपको बात पक्की नहीं करनी है, रोका नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो विवाह नहीं करना है, सगाई नहीं करना है, रोका नहीं करना है। अगर आप नया घर खरीदने की सोच रहे हो तो देख सकते हो, पर उसका भी फाइनल डिसीजन आपको नहीं करना है कुछ भी अमाउंट देकर। गृह प्रवेश नहीं करना है, नई वधू का भी गृह प्रवेश इसमें नहीं होना चाहिए खर मास के समय में।
ठीक है, मुंडन नहीं करना है, उपनयन संस्कार आपको नहीं करना चाहिए। कहते हैं वैसे तो हमें बच्चों का अन्नप्राशन भी नहीं करना चाहिए, पर अब मान लीजिए अगर आपका बच्चा खर मास में ही 6 मंथ का कंप्लीट हो रहा है, तो फिर आप राधा गोविंद के सामने प्रार्थना करके उसका अन्नप्राशन कर सकते हो, क्योंकि 6 महीने का कंप्लीट होने के बाद बच्चे को हमें अन्न देना भी जरूरी होता है। अगर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है तो आप खरमास के पहले ही उसका अन्नप्राशन कर दीजिए। ठीक है, कोशिश करिए अगर अवॉइड कर सकते हैं तो, नहीं तो अन्नप्राशन संस्कार आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना है, ना ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर कोई बिजनेस डाला है तो उसकी ओपनिंग आपको नहीं करनी है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में कुछ नहीं करना है जो शुभ कार्य मांगलिक कार्य होते हैं। अब देखिए खर मास में ना पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व होता है। देखिए कुछ नहीं तो इसमें करना होता है, लेकिन कुछ करके आप बहुत कुछ कमा भी सकते हो, और वो है आपकी आध्यात्मिक जर्नी। धर्म के लिए अगर आप कोई भी कार्य करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, जप करते हो, तप करते हो, उपासना करते हो, तो इसका आपको इस मल मास में कई 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 गुना अधिक होके फल मिलता है। जैसे नॉर्मल डेज में जो हम पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, जो भी उपासना करते हैं, उससे कई गुना अधिक फल खर मास में किए गए दान तप और उपासना का मिलता है। ठीक है, इसमें किस देव की पूजा करनी चाहिए? तो जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए, गुरु मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए, नाम जप कीजिए, और विशेष रूप से इस मंथ में जो है वो सूर्य देव की पूजा की जाती है। अगर पूरे साल आप सूर्य देव को अर्घ नहीं देते हो, उन्हें जल नहीं देते हो, तो मल मास में, खर मास में आपको कोशिश करनी है कि डेली आप सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करो। उसके लिए आप एक लोटे में जल भर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गुड़ जरूर मिला लीजिएगा, और फिर आप सूर्य देव को जो है वो जल अर्पित करिएगा। बहुत ज्यादा महिमा होती है सूर्य देव को जल अर्पित करने की। इस मंथ में आप लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो। तरह से पूजा पाठ से रिलेटेड, दान पुण्य से रिलेटेड कार्य तो आपको करने ही चाहिए। अगर आप नॉर्मल डेज में नहीं भी करते हो तो बहुत फल है। अब बात करते हैं कि क्या कोई नया व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए नया व्रत स्टार्ट करना तो दूर, जो व्रत आपका ऑलरेडी चल रहा है उसका उद्यापन करने की भी मनाही होती है। जैसे बहुत सारे लोग एकादशी का उद्यापन करते हैं, वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन करते हैं, और भी अनेकानेक व्रत होते हैं, तो उद्यापन तक करने की मनाही होती है खर मास में। तो नया व्रत तो आपको बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है। कोई सा भी व्रत वो हो सकता है, आपको शुरू नहीं करना है। ठीक है, पहले से यदि कोई आपके व्रत चले आ रहे हैं तो उन्हें आपको कंटिन्यू करना है, उन्हें छोड़ना भी आपको नहीं है, लेकिन नया कुछ स्टार्ट नहीं करना है। बस एक व्रत है जो आप नया स्टार्ट कर सकते हो, वो होता है सूर्य देव का व्रत, जो कि रविवार के दिन किया जाता है। उस व्रत को अगर आप लोग शुरू करना चाहते हो तो सबसे अच्छा होता है खर मास, इसमें आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि जब आप इसमें स्टार्ट करते हो, उस व्रत को, सूर्य देव की आराधना करते हो, तो उन्हें इससे बल प्राप्त होता है, और इस समय उन्हें बल की अति आवश्यकता भी होती है। तो आप सूर्य देव के व्रत स्टार्ट कर सकते हो। सूर्य देव के व्रत में जो संडे के व्रत होते हैं उनमें नमक नहीं लिया जाता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्योंकि चैत्र का महीना चल रहा है, इसमें नवरात्रि भी आती है। अब काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होगा क्या नवरात्रि व्रत करना है कि नहीं। तो देखिए ऑलमोस्ट हमेशा चैत्र मंथ में ही खरमास लगता है, तो नवरात्रि के व्रत तो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि वो हमेशा ही खरमास में आती है। कुछ ऐसे व्रत होते हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो आते ही खरमास में है, तो नवरात्रि के व्रत आप बिल्कुल कर सकते हो बिना किसी शंका के। ठीक है, जैसे नहीं होता है कि श्राद्ध पक्ष में महालक्ष्मी के व्रत आते हैं तो वो करना ही पड़ते हैं। वैसे श्राद्ध पक्ष में कोई भी व्रत हमें नया नहीं करना चाहिए, पर वो व्रत आता ही उसी समय है। ठीक उसी प्रकार जो नवरात्रि है चैत्र की, वो आती ही खरमास में है ना, तो वो तो आपको करना ही है। उसमें फिर आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं। अष्टमी नवमी की पूजा, व्रत, आपकी उपासना, वो सारी चीजें आपको उसी प्रकार से करनी है। हाँ, नया आपको कुछ भी शुरू नहीं करना है। तो अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो मेन आपको ये 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक खर मास में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करना है, किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं करना है। अगर आप बचा सकते हो तो किसी प्रकार की नई चीजें नहीं खरीदनी। जैसे मान लीजिए अप्रैल के बाद आपके शादी वगैरह है, तो आपको इस खर मास में उसकी शॉपिंग भी नहीं करनी है ना, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य आपको नहीं करने हैं जो हमसे रिलेटेड है, मतलब मनुष्यों से रिलेटेड होते हैं, खुद के कार्य। भगवान की पूजा पाठ के सभी कार्य आप लोग कर सकते हो, बल्कि पूजा पाठ और बढ़ चढ़कर आपको करनी चाहिए, कई गुना अधिक फल मिलता है। ठीक है, तो ये सभी मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है, वो आपको नहीं करना है। अगर आप करते भी हो तो आगे जाके फिर वो चीजें उतनी सफल नहीं होती है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप इन सभी चीजों से बच सके। खर मास या मल मास का हमें बहुत अधिक ध्यान रखना होता है।
ठीक है, कोशिश करिएगा कि जल्दी उठे, सूर्योदय से पूर्व उठे, सूर्यदेव को अर्घ दे सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके, उनके भी नामों का जप कर सके जिससे उन्हें बल मिले। ठीक है, तो ये सभी कार्य आपको खरमास में करने चाहिए। मैंने सारी चीजें इस वीडियो में कवर कर ली है। अगर फिर भी मुझसे कुछ भी छूट गया है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस बात को जान सके और सभी लोग इस खर मास में कुछ भी अच्छा करने से बच सके, क्योंकि वो फिर उनके लिए शुभ नहीं होगा। अगर वीडियो और थोड़ा पसंद आया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।